नमस्कार। आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज़ बिहार। हम इस वक्त डालमिया नगर आए हुए हैं, जहां पर 26 दिसंबर से नाटक प्रतियोगिता होने वाला है अभिनव कला संगम का, और उनके अध्यक्ष कमलेश जी से हम मिलते हैं। कमलेश जी, 26 दिसंबर से नाटक प्रतियोगिता होने वाले हैं और देश विदेश से लोग आते हैं, और ये लगातार लगभग 30 साल से चला आ रहा है। क्या बताएंगे? सबसे पहले तो टीवी 24 न्यूज़ के सभी दर्शकों को अभिनव कला संगम की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और ये अभिनव कला संगम द्वारा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 26 से 30 दिसंबर तक ऑल इंडिया नाट्य प्रतियोगिता सह सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। चूँकि नाटक प्रतियोगिता जो है ना, इसकी शुरुआत डालमिया नगर के मॉडल स्कूल से शुरू हुआ था, और ये गौरव था। पिछले वर्ष किसी कारण से स्थल का परिवर्तन हुआ था, लेकिन डालमिया नगर के लोगों का लगातार दर्द आता था। नाटक जो टीमें थी उनका भी बार बार यह दर्द होता था कि काश वह जगह जहाँ से इसकी जन्म हुआ था उस मॉडल स्कूल डालमिया में होता। तो लोगों का बार बार आग्रह आ रहा था। वैसे हमारा स्थल चयन नेत्र जगह भी पिछले वर्ष हुआ था। लोगों का जो बार बार आग्रह आ रहा था, और फिर मॉडल स्कूल प्रबंध समिति जो है उसका जो भरपूर सहयोग मिला, उस पर अभिनव कला संगम ने यह निर्णय लिया कि इस वर्ष का नाट्य प्रतियोगिता 26 से 30 दिसंबर तक यह मॉडल स्कूल डालमिया के प्रांगण में होगा। इसे नाट्यग्राम के रूप में बनाया जाएगा, और प्रशासनिक पदाधिकारी जो हैं, डीएम, यहाँ के एसपी और तमाम पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए अपना सहयोग भी दे रहे हैं। और बताएं कि बिहार सरकार की ओर से भी मुख्यालय से 2 अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने भी पूर्ण सहयोग की बात कही है। कला संस्कृति मंत्रालय से भी बात हुई है, और ये कार्यक्रम एक ऐतिहासिक होने जा रहा है। इतना बड़ा कार्यक्रम कराते हैं, कैसे कलाकार आते हैं? देश विदेश से भी कलाकार आते हैं, और यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था रहता है उन लोग को ठहरने के लिए? अभी से ही तैयारी आप लोग कर रहे हैं, इस बार ठंड भी अधिक रहेगा, क्या तैयारी है? देखिए, ये मौसम है और ठंड तो कभी ज़्यादा कभी कम आता है, और अभिनव कला संगम ने ये सब कुछ झेला है। और ये जो नाट्य प्रतियोगिता होता है, ये सभी हमारे रोहतास जिलावासी, खासकर के डेहरी डालमिया के वासी और यहाँ के प्रबुद्ध जन जो हैं, ये सारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तिनका की तरह बटोर के, ये पूरा टीम जो अभिनव कला संगम का एक सदस्य दिन रात मेहनत करके, आपको बताएं कि इतना बड़ा आयोजन कैसे होता है। पिछले बार यहाँ के डीएम ने भी इस बात को कहा था और आश्चर्य व्यक्त कर रही थी, लेकिन उन्होंने भी कहा कि इतना बड़ा आयोजन, तो इस आयोजन को सफल बनाने में डेहरी डालमिया नगर के एक लोगों का, चाहे वो किसी जाति धर्म के हो, उनका जो सहयोग होता है, वह सहयोग हम लोगों को इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने में सबसे बड़ा कारगर होता है। किस किस राज्य से कलाकार आ रहे हैं? देखिए, अभी जो हमारे पास कन्फर्मेशन आया है उसमें बिहार, झारखंड, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मुंबई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, और इसके अलावा कई अन्य प्रदेशों के साथ साथ अभी जो एक और कंफर्म हुआ है वो नेपाल की टीम भी, वह भी यहाँ पे आएगी। श्रीलंका की टीम से बातचीत हो रही है। यह कार्यक्रम है, इसमें कई और हस्तियों के भी आने की संभावना है। अभिनव कला संगम से लगातार अभिनव कला संगम की टीम और कई हस्तियों से बातचीत चल रही है। प्रतियोगिता को लेकर क्या मैसेज है? प्रतियोगिता को लेकर मैसेज है कि हम सभी लोगों से, अभिनव कला संगम की ओर से सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि ये कार्यक्रम आपका है। अभिनव कला संगम इस कार्यक्रम को कर तो जरूर रहा है, लेकिन यदि डेहरी डालमिया नगर के लोग, इस रोहतास, औरंगाबाद, शाहबाद और मगध के लोग यदि ये सहयोग नहीं करें तो कार्यक्रम हमारा कभी सफल नहीं होता है। इनका सहयोग, प्रशासन का पूरा जो सहयोग होता है, हम लोगों से कहेंगे कि आप बिल्कुल जुड़िए। और हम लोग चूंकि यहीं के रहने वाले हैं, तो दिल से सभी लोग मिलकर काम करें और एक ऐसा, इस महोत्सव को ऐसा महोत्सव बनाएं कि इस डेहरी नहीं, इस नाटक प्रतियोगिता के माध्यम से इस रोहतास जिला का और बिहार का जो नाम लगातार अभिनव कला संगम ने जो रोशन किया है, इसका नाम पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में रोशन हो। और इस बार जो नई सरकार की गठन हुई है, सरकार ने भी हमें पूर्ण रूप से सहयोग का वचन दिया है। अभी कई सरकार के और
कई मंत्रियों से बातचीत होने वाली है। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम इस बार ऐतिहासिक होगा। तो आप देख सकते हैं अभिनव कला संगम के अध्यक्ष हैं और 26 दिसंबर से नाटक प्रतियोगिता हो रही है। इसका क्या उद्देश्य है कमलेश जी? देखिए, सबसे पहले तो बताएं कि इस वर्ष का जो नाट्य प्रतियोगिता है वह हमारे दिवंगत सचिव विनय मिश्रा और बबलू को ये पूरा नाटक प्रतियोगिता समर्पित है, क्योंकि इस बार आकस्मिक रूप से विनय और बबलू हम लोगों को छोड़कर चले गए हैं और इस बार का नाटक भी उनके लिए ही हो रहा है। कई टीमें तो उन पर नाटक तैयार करके ला रही हैं। तो ये नाटक का जो प्रतियोगिता है ये हमारे भाई सचिव विनय और बबलू को पूरी तरह से यह समर्पित नाटक है और इस बार का नाटक प्रतियोगिता उन्हें समर्पित रहेगा और पूरा देश के जितने भी नामचीन कलाकार नाटक कर्मी हैं वो उनकी याद में इस बार के नाटक प्रतियोगिता में अपनी पूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद कमलेश जी।